भारत के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान को अल्लाह ताला फ़तह नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये स्टील टाउन का नुमाइंदा मेरे पास बैठा है ना, ये आपको बताएगा कि स्टील मिल ने क्या किया इनके साथ, हदीद वालों के साथ किया। ये आगा रफ़ीउल्लाह बताएगा कि ये कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी तक इस मामले को लेके गया कि स्टील मिल तो चल नहीं पा रही है, इनसे पानी बंद कर दिया इन्होंने। किसका? गरीब आदमी का, आम आदमी का, मजदूर का, मेहनत कश का, वो इलाका जो कि शहीद भुट्टो ने आबाद किया था। उनसे मसला हल नहीं हुआ। आखिर में फिर हमने कहा ठीक है भाई, लोग हमारे, इलाका हमारा, सब कुछ हमारा, जिम्मेदारी हमारी। वो नहीं करते, वफाकी हुकूमत वाले काम ना करें, हम करके दिखाएंगे। तो काम माशाल्लाह स्टार्ट हो गया है। मैंने वादा किया है कि टारगेट हमारा ये है कि रमज़ान में उस काम को मुकम्मल करेंगे ताकि गुलशन-ए-हदीद स्टील टाउन की यूसियों को वो पानी दे सके। इसी तरीके से जो हमारे छोटे पंपिंग स्टेशन हैं, शहर में 120 पंपिंग स्टेशन हैं, उन पंपिंग स्टेशन में हमें लोड शेडिंग का बड़ा सामना है। लोड शेडिंग होती है, पंप बंद हो जाते हैं, हम पानी नहीं पहुंचा पाते। बहुत सारी जगहों पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उन पंपिंग स्टेशन को या तो लोड शेडिंग एग्जेम्प्ट कराएं केई के साथ बैठ के, या उसको सोलर पर हम मुंतकिल करें। तो इसके ऊपर हम काम करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको इस हवाले से बेहतरी नज़र आएगी। मुझे इस बात का अदराक है कि लोगों का पानी की मुश्किलात का सामना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर हमें और इदारों का ताउन चाहिए होता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी का पानी कट के मुझे मिले, लेकिन मैं चाहूँगा शफाफ तरीके से, मुनसिफाना तरीके से शहर के हर इलाके में पानी पहुँचे, और जो मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए जितना हमारा साथ दिया जाएगा, वो साथ देंगे, उतनी बेहतर तरीके से इंशाल्लाह हम काम कर पाएंगे। उसके लिए आप टीवी के दोस्तों से मैं मदद मांगता हूँ ना, आप लोग बताएं ना, आप लोग जाके बताइए कि अगर लियाकताबाद की अंदरूनी गली टूटी हुई है तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को ज़िम्मेदार ना ठहराएं। अगर न्यू कराची की अंदरूनी गलियाँ टूटी हुई हैं तो उस पर पीपल्स पार्टी को मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं। अगर गुलशन इकबाल दोरा जी के इलाके में, चांदनी चौक के इलाके में तबाहाली है तो उसके लिए पीपल्स पार्टी को मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं। वहाँ पर मुनाफिकीन का राज है। वो बैठे हैं इख्तियारात लेकर, वसाइल लेकर, रोज़ रोड कटिंग की इजाज़त देते हैं। रोज़ कहते हैं कि बिलावल ने सड़क बनाई है, मुराद शाह ने सड़क बनाई है। अभी वर्ल्ड बैंक ने जो बनाई, जी जी जी। तो ये मैं तो आप मीडिया के दोस्तों की मदद चाहता हूँ कि जो इदारे काम नहीं कर रहे उनके बारे में उनको बताएं। हाँ, कम्युनिकेशन गैप है। पीपल्स पार्टी को ये प्रॉब्लम है कि हम अपने काम को शोकेस नहीं कर पाते। ये दिक्कत है हमारी। मैं चाहता हूँ हम इस दिक्कत को अबूर करें, अपने हर काम को लोगों को बताएं। और इसीलिए मैं कभी भी आपको सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाता, मैं हमेशा तरक्याती काम के लिए बुलाता हूँ। जब आप मेरे पास आते हैं कोई ना कोई तरक्याती काम का या तो मैं इफ्तिताह कर रहा होता हूँ या उसका संगे बुनियाद रखा जा रहा होता है, तो इस बात का सबूत है। तो आज जो मुनाफिकीन 4 बजे कह रहे हैं कि हम सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे, उनसे पूछो ना भाई, 2.5 साल से, 2.25 साल से 9 टाउनों में हुकूमत है, तुम लोगों ने क्या कर लिया है? ज़रा हिसाब दो कि तुमको जो अरबों रुपए मिले हैं, तुमने वो अरबों रुपए कहाँ खर्च किए हैं, किस चीज़ के ऊपर खर्च किए हैं? सिर्फ शहर के खंभों पर, शहर के ब्रिजों पर अपने पैनाफ्लेक्स बोर्ड लगाने के लिए, अपने झंडे लगाने के लिए। तो मैं तो आज फिर वैलेंटाइंस डे की मुनासबत से उनको मोहब्बत का पैगाम भेजता हूँ। सुबह मैं नईम उर रहमान साहब को फूल भिजवा दिए, अपने वादे का पक्का हूँ मैंने फूल भिजवा दिए हैं। और फिर कहता हूँ यार, शहर की खातिर मुनाफिकत छोड़ो, सच्चे हो जाओ, काम करके दिखाओ। तुम 2 काम करोगे, हम 20 काम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जी अभी करो जी।
सिंध हुकूमत काम कर रही है ये 1112 के साथ वोट स्पीड वोट देंगे। ये किसने कहा? माहीगीर एमपीए, माहीगीर वाइस चेयरमैन, माहीगीर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली चेयरपर्सन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ये सोच है बिलावल भुट्टो जरदारी की। कोई सरमायादार नहीं है यहाँ पे जिसको इन ओहदों पर पीपल्स पार्टी ने बिठाया। तो कम्युनिटी को तो पीपल्स पार्टी ओन करती थी, करती है और इंशाल्लाह ओन करती रहेगी। और सिंध गवर्नमेंट अपने रेस्क्यू के इदारों को इस जगह पर फ़ाल हमने किया हुआ है। माहीगीर की वेलफेयर के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है और इंशाल्लाह वो चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी ताकि जो ये बिल्कुल ही गरीब कम्युनिटी है, आबादी है हमारी, इसके मसाइल को हम मुस्तकिल बुनियादों पर इंशाअल्लाह हल कर सकें। बाकी जो जिन साहब ने ये बात कही, कभी कहते हैं कराची को वफाक के हवाले कर दो, कभी कहते हैं कराची को अलग सूबा बना दो, कभी कहते हैं सिंध असांजी धरती आ, सिंध असांजी माँ। लाड़काना जाते हैं तो सिंधी टोपी पहनते हैं, अजरक पहनते और कहते हैं कि सिंध का बंटवारा नहीं हो सकता। पंजाब के अंदर पंजाब की असेंबली ने करारदाद मंजूर की है गालिबन। सिंध असेंबली में करारदाद इत्तफाक राय से रिजेक्ट की गई थी। ये फ़र्क है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। अगर आप इस्लामाबाद जाके जो कहते हैं, लालू खेत में जो कहते हैं, वही चीज़ फिर हाला जाके कहें, वही चीज़ सखर जाके कहें। आप कहते हैं कि कराची में बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए, लेकिन जब वफाकी हुकूमत से आपको फ़ंड मिलते हैं तो आप कहते हैं वो फ़ंड मेयर के ज़रिए ना हो, वो जो है ना ग्रेड 21 के किसी अफसर के ज़रिए ख़र्च किए जाएँ जो इस्लामाबाद में बैठता है, जो जिसका ताल्लुक़ कराची से नहीं है, जो कराची में रहता नहीं है। उसको क्या पता कि एम ए जिना रोड के मसाइल क्या हैं, उसको क्या पता मंगो पीर के मसाइल क्या हैं। तो ये दोहरा मयार आपकी जानिब से नहीं होना चाहिए। बाकी कराची की तरक्की के ऊपर बात करें, कराची की कामयाबी के ऊपर बात करें, कराची के आवाम को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ट्रेनिंग, एजुकेशन, एकेडमिक गाइडेंस की बात करें, हम आपके साथ हैं। वफाकी वज़ीर तालीम, मेयर मिलकर काम करें। कराची के अंदर 5-6 वफाकी यूनिवर्सिटी हम बनाते हैं मिलके। वहाँ पे कराची के लड़के, कराची के प्रोफेसर पढ़ाएंगे भी, कराची के मेहनत कशों को नौकरी भी मिलेगी। तो ये करवा दें इंशाल्लाह। मैं साथ हूँ खालिद भाई के, इज़्ज़त करता हूँ खालिद भाई की। अच्छा ये बताएं मेयर साहब, शहरियों को मैच दिखाने के लिए कल कोई बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से भी इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं? जी, सफारी पार्क में और चिड़ियाघर में। मैं नईमुर रहमान साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए चिड़ियाघर आइए और वहाँ पर मैच देखिए। मुनीम जफ़र साहब के साथ बेशक आइए, नो प्रॉब्लम। नाज़मत पुल नहीं, अंडरपास है। अंडरपास पे एक प्रॉब्लम हुई थी, उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया है। पेवर ब्लॉक्स आज उतर जाएंगे वहाँ पे, अगले 2 से 3 रोज़ में इंशाल्लाह रमज़ान से पहले उस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।